अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास शेविंग मशीन है। अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है। हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों, हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। आपको शेविंग मशीन को रिपेयरिंग करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे कि आपने शेविंग मशीन को किस तरह रिपेयरिंग करना है, वो भी आप घर में रिपेयरिंग कर सकते हैं। अभी जो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ये शेविंग मशीन है और इसको हम चेक करते हैं कि ये चार्जिंग वाली है कि इसके अंदर सेल वगैरह डालते हैं। अभी जो है इसके ऊपर ये जो है इसका नंबर वाली है, ये 3 नंबर है और इसका ये 4 नंबर, ये 6 नंबर है, ये 12 नंबर 15 नंबर की है। अभी जो है हम इसको आगे से उतारते हैं और उसके बाद फिर हम इसको खोल के फिर हम इसको चेक करेंगे। और इसका ये जो बैक है, बैक पे हम इसका बैक ढक्कन खोलते हैं और ढक्कन खोलने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा ज़ोर लगा के आपने इस तरह आपने इसको खोलना है। ये देखें, आपने इस तरह थोड़ा सा ज़ोर लगाना है और ये देखें अभी जो खुल गई है। और उसके बाद अभी जो है हम इसके अंदर सेल जो है सेल डाल के फिर हम इसको चेक करेंगे। अभी जो है ये हमारे पास सेल हैं और ये वाले सेल जो है शेविंग मशीन के अंदर, ये वाला जो है ये माइनस वाली साइड है और ये प्लस वाली है। और ये जो सेल है इसके ऊपर ये प्लस है और ये माइनस है। आपने इसको सीधा इस तरह डालना है और इसका बैग पे आपने डालना है। इसका जो सेल है इस साइड पे जो है ये माइनस है और इधर ये प्लस था, अभी ये इधर ये प्लस हो गया, इधर माइनस है। आपने इस तरह इसको माइनस को माइनस वाली साइड पर और प्लस को प्लस वाली साइड पे डाल के फिर आपने इसको चेक करना है। ये देखें, ये मशीन जो है इसका स्विच है, ये वाला स्विच जो है ये बिल्कुल ये काम नहीं कर रहा। अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर ब्लेड ख़राब हो गए हैं, कि इसका स्विच में कोई मसला है, कि इसका सर्किट या इसका जो मोटर लगी हुई है इसकी मोटर में कोई मसला है। अभी जो है हम इसको खोल के इसको चेक करते हैं। अभी जो है इसके बैक साइड पे ये जो दो ये पैच लगे हुए हैं, आपने इन 2 पैच को खोलना है। सेल के नीचे वाली साइड पे दूसरा जो है इसको भी आपने इस तरह खोल देना है और इसके बाद आपने इसके सेल वगैरह जो है इसको निकालना है और उसके बाद फिर इसको चेक करते हैं। उसके बाद आपने इसके आगे वाली साइड जो ब्लेड है जहाँ पे लगे हुए हैं, आपने टेस्टर वगैरह किसी भी चीज़ के साथ इस तरह आपने इसको ऐसे खोलना है। आराम के साथ, इसको तोड़ना भी नहीं है और इसको आराम से खोलना है। इसको जो ब्लेड हैं इसको आगे से आपने हटा देना है। और ये देखें इसके अंदर जंग वगैरह भी लगा हुआ है, पर हम इसकी मोटर को भी चेक करेंगे और इसके अंदर इसका स्विच को भी चेक करते हैं। और उसके बाद आपने टेस्टर के साथ आपने इसका जो बैक साइड है इसका कवर जो है उसको भी आपने इस तरह आराम के साथ आपने खोलना है। इसके लॉक होते हैं, आपने ज़्यादा ज़ोर लगाया तो ये टूट जाएगी, आपने ज़ोर नहीं लगाना। इसको बिल्कुल आपने इस तरह आराम के साथ इसको खोल देना है। ये देखें, स्विच वाली साइड से भी आपने इसको इस तरह इसके लॉक जो हैं इनको आपने आराम के साथ इस तरह खोल देना है। ये देखें, अभी जो है हमने इसको खोल दिया है, पर इसके अंदर जो देखें ये जंग वगैरह कचरा बहुत सारा इसमें है। और इसकी मोटर भी चेक करते हैं कि क्या इसकी मोटर भी जल गई है, कि इसके मोटर जो है ये ठीक है। ये देखें इसके अंदर बहुत सारा जंग वगैरह लगा हुआ है। और उसके बाद इसका जो स्विच है इसका स्विच भी चेक करते हैं। ये देखें, ये स्विच भी इसका जो है इसके ऊपर भी कार्बन कली वगैरह कचरा लगा हुआ है, जिससे ये इसका जो कनेक्शन है ये भी लगता है कि ये इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया है। अभी जो है हम इसका जो है रगमाल के साथ इसका जो है कार्बन को भी ऊपर से ख़त्म करेंगे और इसका ऊपर गंद वगैरह जो लगा हुआ है उसको सफा करके उसके बाद फिर हम इसको वापस से इसके अंदर सेल डाल के चेक करेंगे। अगर ना हुआ तो फिर हम इसकी मोटर को निकाल के फिर हम इसको चेक करेंगे। अभी जो है हमने इसका ये जो मोटर है इसके ऊपर जो कचरा वगैरह और ये जंग वगैरह लगा हुआ है, अभी हमने इसको कार्बन के साथ ऊपर से थोड़ा सा सफ़ा भी करते हैं। और इसको सफ़ा करने का इतना फ़ायदा नहीं है। और इसका जो स्विच है हमने उसको सफ़ा करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारी जो
ये स्विच ही में इसका कोई मसला प्रॉब्लम है कि इसमें इसकी जो मोटर है ये पानी वगैरह लगने से ये जल गई है। आपने इसके ऊपर स्विच वाली जगह को अच्छी तरीके से सफ़ा कर देना है और सफ़ा करने के बाद फिर आपने इसको जो उसका स्विच के ऊपर जो बटन है ये वाला जो है इसको भी आपने, ये देखें बिल्कुल ख़राब हुआ है, आपने इसको सफ़ा करके इसको आपने ये देखें इसके ऊपर जंग वगैरह लगा हुआ है। आपने इसको सफ़ा करना है और इसके ऊपर आपने तेल वगैरह पेट्रोल जो कोई चीज़ हो तो वो भी आप लगा के ब्रश के साथ इसको सफ़ा करना है। ये जो हमारे पास ये ब्रश है इसके साथ हमने इसके ये बटन जो है इसके ऊपर वाला इसको अच्छी तरीके से, ये देखें अभी जो आपको नज़र आ गया इसका चमक, ये बिल्कुल ख़राब हो गया था जिस वजह से ये सही काम नहीं कर रहा था। अभी जो है हम इसके नीचे स्विच वाली जगह जो है इसको भी हमने पेट्रोल के साथ इसको अच्छी तरीके से वॉश करते हैं। ये थमर वगैरह कोई चीज़ हो तो उसके साथ भी आप इसको इस तरह दोस्तों आप सफ़ा कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो सिल वाली जगह है उसको भी आपने रुमाल वगैरह से आपने इसको सफ़ा करना है। और उसके बाद फिर आप इसको दोबारा से बंद करके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें जिस जगह पे ज़्यादा जंग वगैरह लगा हुआ है उसको आपने इस तरह आपने सफ़ा कर देना है। ये देखें इसकी मोटर जो है ये तो ठीक है, ये तो काम कर रही है, पर इसके अंदर ये इसका स्विच जो है इसको चेक करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको वापस बंद करके उसके बाद इसका जो ये बटन वगैरह लगा हुआ है ये भी ख़राब हुआ है, इसको भी हम चेक करते हैं। इसके जो पॉइंट थे ये भी नीचे वाली साइड पे थे। अभी जो है हमने इसके पॉइंट तो ठीक कर दिए हैं और उसके बाद अभी जो हम इसको वापस बंद करते हैं और इसका जो स्विच है हम इसको लगा के उसके बाद हम इसको वापस शेविंग मशीन को बंद करते हैं। और शेविंग मशीन को बंद करने के बाद फिर हम इसको दोस्तों इस तरह आप लगा के इसको चेक कर सकते हैं। इसको आपने आराम के साथ आपने बंद करना है। इसके लॉक होते हैं, आपने उनको फिक्स अपनी जगह पे लगा के आपने ऊपर से थोड़ा सा दबाना है जिससे आपकी जब मशीन बंद हो जाएगी। और इसके जो ब्लेड हैं इसके बैक साइड पे नीचे वाली साइड पे जो है इसका लॉक होता है, आपने पहले इसके लॉक वाली साइड पे आपने इसको फिक्स करके फिर आपने ऊपर वाली ब्लेड वाली साइड से थोड़ा सा आपने दबाना है इसको। और दबाने से फिर आपकी मशीन जो है ये बंद हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो है हम इसको चेक करते हैं और चेक करने से पहले जो है हम इसको जो है इसके पैच वगैरह लगे हुए हैं हमने उनको वापस बंद करते हैं। और उसके बाद फिर जो है हम इसको लगा के चेक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी जो है हम इसको इसके जो पेज हैं वापस बंद कर दिए हैं और इसके बैक साइड पे दूसरा जो पेज है इसको भी वापस बंद करते हैं। और उसके बाद फिर इसको हम ऑन करके हम चेक करेंगे कि क्या हमारी शेविंग मशीन जो है वो ठीक हुई है, कि इसका जो मसला प्रॉब्लम था वो ख़त्म हुआ है कि नहीं। अभी जो हम इसका जो स्विच है उसको हम ऑन करेंगे और उसके बाद चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है इसका जो मशीन का जो स्विच का मसला था ये ओके हो गया है, इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना।